नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में शीतलहर का सितम जारी है। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कई गांव में जम गई ओस की बूंदें। रात में पारा पहुंच रहा 6 डिग्री। पूरे सप्ताह राहत नहीं, फसलों को नुकसान। कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कड़ाके की ठंड से कामकाज प्रभावित। उत्तरी हवा ने कोरबा की फिजा में और ठंडक बढ़ा दी है। कोरबा जिला शीतलहर की चपेट में है। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के फुलसर, कोरबी सहित कई गांवों में ओस की बूंदें जम गई। पाला पड़ने से ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खेतों में कैसे बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सूर्य निकलने के बाद भी सुबह 8 बजे तक पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहता है। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के साथ ही कोरबा ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्र में रात का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए कोरबी चोटिया से सुशील जायसवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में संचालित केंद्रीय विद्यालय में छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जानकारी मांगा है। इसके साथ ही नोटिस की प्रतिलिपि दर्री थाना प्रभारी को दी है। बाल कल्याण समिति की सदस्य बीता चक्रवर्ती ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में नोटिस जारी कर पूछा गया है कि जो जांच टीम बनाई गई है उसकी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को दें। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक को नोटिस जारी कर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में मारपीट का जो मामला सामने आया है, इसकी जानकारी होने के बाद बाल कल्याण समिति द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा थाना में भी इसकी प्रतिलिपि दी गई है और उनसे पूछा गया है कि जो जांच टीम बनाई गई है उस जांच टीम की जानकारी जो है वो हमें दे और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आता है उसे भी हमें प्रस्तुत करे, जिसके फलस्वरूप हम जो है आगे वहाँ के प्राचार्य को नोटिस जारी करें। वीडियो में जिस तरह से वो शिक्षक इतनी क्रूरतापूर्वक उस बच्चे को मार रहा था वो बहुत निंदनीय है। एक शिक्षक को उस तरह से बच्चों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये इसी को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसको संज्ञान में लेते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके उस शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में रैली निकाल कलेक्ट्रेट घेरा। जीवनदीप के अंशकालिक कर्मियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे जीवनदीप के अंशकालिक कर्मियों का समर्थन करने के लिए अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी भी पहुंच गए हैं। कर्मियों ने रैली निकाल कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की। घेराव की मंशा से कलेक्ट्रेट पहुंचे हड़तालियों को पुलिस प्रशासन ने गेट पर ही रोक लिया। प्रदर्शन के आधे घंटे बाद समझाइश के लिए पहुंचे डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुनः जिला अस्पताल लौट गए। जिला अस्पताल के जीवनदीप समिति के कार्यरत कर्मचारियों का हड़ताल मजबूत होते चला जा रहा है। दूसरे दिन शहर के रानी धनराज कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंशकालिक कर्मी काम से अवकाश लेकर समर्थन में आ गए। हड़ताल पर बैठे कर्मियों की 3 सूत्रीय मांग है, जिनमें कलेक्टर दर में भुगतान, पूर्णकालिक कार्य और नियमितीकरण और मेडिकल कॉलेज कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता शामिल है। कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे जीवनदीप कर्मचारी संगठन के प्रमुख दिलचंद लदेर ने बताया कि उनकी मांगे जायज हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने लगभग आधे घंटे तक गेट के सामने प्रदर्शन करते रहे। प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर कौशल प्रसाद तेंदुलकर ने मांग संबंधी ज्ञापन लेकर प्रशासन को समस्या से अवगत कराने की बात कही। इसके बाद कर्मचारी प्रदर्शन स्थल पर वापस लौट गए। संगठन प्रमुख दिलचंद लदेर ने बताया कि अभी केवल रानी धनराज कुंवर से ही कर्मचारियों ने समर्थन दिया है। करतला, कटघोरा और पौड़ी उपरोड़ा के कर्मचारी भी समर्थन देने पहुंचेंगे। लदेर ने बताया कि प्रशासन की चेतना जागृति के लिए यज्ञ हवन का आयोजन कर प्रदर्शन करेंगे। हम लगातार हमारा हड़ताल लगातार तीसरे दिन निरंतर चालू है, आगे भी चालू रहेगा। हम 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पहला मांग है हमारा कि हमारा तत्काल वेतन वृद्धि किया जाए। दूसरी मांग है 1 महीने के अंदर
कलेक्टर दर में समाहित कर श्रम विभाग द्वारा तय मानोदय में हमें वेतन दिया जाए। कोरबा जिला में चिकित्सा विभाग में जितने भी स्वीकृत पद में वैकेंसी निकलती है उसमें पहले हमें प्राथमिकता दिया जाए, उसके बाद भर्ती किया जाए। इस साल कोरबा और धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला करके टोटल 96 कर्मचारी हड़ताल पर। जिला अस्पताल प्रबंधन से हमारी हड़ताल के पहले चर्चा हुई थी। वो सीधे बोले कि मैं आपको रिटर्न में कुछ नहीं देख सकता लिखित रूप में, आप लोग हड़ताल का जो निर्णय लिए उसे स्थगित कर दीजिए। हमारे कर्मचारी निरंतर, कुछ कर्मचारी 14 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें सभी वर्ग, तृतीय वर्ग कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी सभी कर्मचारी हैं, जिसमें एक रेडियोग्राफर से लेकर के सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, ड्रेसर, माली, वाहन चालक और आपका वार्ड बॉय, सफाई वर्ग सभी कर्मचारी उसमें सम्मिलित हैं। आज एडीएस के जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में, अन्य विभाग में, तो उनका कुछ 3 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर के और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर के है। तो वो जिला प्रशासन उस पर जरूर संज्ञान लेगी और जो आवश्यक कार्य होगा उसको उनको अवगत करा दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस व सहयोगी दलों के द्वारा संसद की गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। सांसदों की मांग रही है कि किसानों के हत्या में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तत्काल पद से हटाया जाए। कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार संसद में चर्चा कराने की ढोंग रचती है, वहीं दूसरी ओर बिना चर्चा कराए बिल को पास करती है। यह भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करती है। सांसदों के विरोध व आवाज को दबाया जा रहा है। मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र को कुचलने में लगी हुई है। संसद परिसर में हुए प्रदर्शन में कोरबा लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने भी हिस्सा लिया। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड tourism package India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें
इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के पॉम मॉल में कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गाने पर संचालक के विरोध पर निजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने मोर्चा खोलते हुए मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। पॉम मॉल के संचालक ने दी सहमति, शिकायत को भ्रामक बताया। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित MCMIT कॉलेज द्वारा वार्षिक उत्सव किया जाना है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति में छत्तीसगढ़ी गीतों पर आधारित छत्तीसगढ़िया वेशभूषा व संस्कृति के साथ छत्तीसगढ़ी कला का आयोजन रखा गया है, जिसे पॉम मॉल के संचालक व मैनेजर के द्वारा अपने संस्थान में छत्तीसगढ़ी गीतों पर आपत्ति कर उसे पूरी तरह निषेध कर दिया गया है, जिस कारण कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने प्रदेश की संस्कृति की उपेक्षा महसूस करनी पड़ रही है। विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की छत्तीसगढ़िया गीतों की प्रस्तुति कराने का आदेश जारी कर इसका विरोध करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर इस मामले में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पॉम मॉल के संचालक ने इसके लिए सहमति जताते हुए कार्यक्रम को निर्धारित समय और रूपरेखा में संपन्न कराने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मॉल संचालक और प्रबंधन ने लिखित पत्र द्वारा जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि पॉम मॉल में छत्तीसगढ़ी भाषा, कला, संस्कृति पर आधारित किसी भी आयोजन की मनाही नहीं है। MCMIT कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक उत्सव में छत्तीसगढ़ी गीत, वेशभूषा, लोक कला और संस्कृति पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं है। मॉल प्रबंधन ने ऐसी शिकायत को भ्रामक बताया है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के लिए मॉल में आयोजन पर अपनी सहमति जताई है। अभी MCMIT कॉलेज में एनुअल फंक्शन हुआ थे जो पॉम मॉल में होही, उमा सब राज्य के कपड़ा मन ला दिखाना है, वेशभूषा दिखाना है कि कैसे कैसे पहनावा ओढ़ावा होते, उमा रैंप वॉक होते, तो सब राज्य के होते। पूरा 29 राज्य है तो सिर्फ 28 राज्य के होते और सिर्फ छत्तीसगढ़ी ला मना करे गए है कि वहाँ रैंप वॉक होई भी अगर तो वहाँ छत्तीसगढ़ी धुन नहीं बजे। मतलब छत्तीसगढ़ी से ही मतलब परेशानी है कि वहाँ छत्तीसगढ़ी कोई भी संगीत नहीं बजाना है। मैंने ला सर करा पूछे हैं वहाँ के प्रिंसिपल करा तो बोलिस कि मॉल में अलाउ ही नहीं है वहाँ, मतलब हमन ला नहीं देते परमिशन कि वहाँ ला हमन करन वो सब चीज़ ला। कल थे हमन ला वहाँ के टीचर मन बताई से, पहली के स्टूडेंट मन उमने भी बताई से कि पहली आऊ करे गए रही से तो कल थे उमन ला मना कर दी से कि अभी कल थे यहाँ ला मत बजावा छत्तीसगढ़ी धुन ला। जब सब राज्य के वहाँ धुन बज सकत है, सब राज्य के कल रैंप वॉक होई तो छत्तीसगढ़ी में का बुराई है, वहाँ क्या होना चाहिए। जबकि छत्तीसगढ़ में ही होते ये चीज़ है तो छत्तीसगढ़िया मन ही का पर दबाए जाते हैं। अभी ये चाहतन कि छत्तीसगढ़ी मन मतलब छत्तीसगढ़िया मन भी आगे बढ़न देना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में हर राज्य के भाषा ला, हर राज्य के वेशभूषा ला, हर राज्य के धुन ला, संगीत ला आगे बढ़े एक मौका देते, छत्तीसगढ़ी में ही इसना का परेशानी है, बोला आगे बढ़ाना चाहिए। पॉम मॉल के जो संचालक है और जो मैनेजर है वो मन के स्पष्ट निर्देश है कॉलेज ला कि छत्तीसगढ़ी भाषा के कोई धुन नहीं बजे, छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई कार्यक्रम नहीं होए और छत्तीसगढ़ी भाषा के कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ नहीं होना है करके ये पाबंदी पॉम मॉल के संचालक और पॉम मॉल के मैनेजर द्वारा लगाए गए हुए। चूँकि छत्तीसगढ़ी राजभाषा 26 नवंबर सन 2007 के छत्तीसगढ़ के राजभाषा घोषित हो चुके हैं, एक बावजूद भी वर्तमान के जो प्रदेश के सरकार है कांग्रेस सरकार, वो भी जो अरपा पैरी के धार है वो भी छत्तीसगढ़ी गाना में है, छत्तीसगढ़ी भाषा में है, वो भी हमारे प्रदेश के राजकीय गीत है जो वर्तमान के कांग्रेस सरकार करे है। और इस तरह के छत्तीसगढ़िया मन के उपेक्षा ये बर्दाश्त से बाहर है। लगातार छत्तीसगढ़िया मन के संस्कृति, कला संस्कृति के उपेक्षा होते हुए जहाँ जहाँ इस टाइप के छत्तीसगढ़ी भाषा ला और छत्तीसगढ़िया मन ला दोयम दर्जा में रखी एक विरोध करबो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
24 से 30 दिसंबर तक 36 ट्रेनें रद्द। हावड़ा मुंबई और कटनी रूट की कई महत्वपूर्ण गाड़ियां कैंसल। ब्रजराजनगर ईब के बीच होना है चौथी लाइन का काम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेल मंडल के ब्रजराजनगर और ईब स्टेशनों के बीच चौथी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। इसके चलते हावड़ा मुंबई कटनी भोपाल सहित कई रूट की 36 ट्रेनों को 24 से 30 दिसंबर तक रद्द किया गया है। इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने खेद जताया है। रेलवे प्रशासन की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग मंडल में कार्य कराया जा रहा है। रेल सुविधाओं में विस्तार के लिए चौथी लाइन बिछाने का भी काम चल रहा है। इसके चलते कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से कहा गया है कि कार्य के पूर्व होते ही गाड़ियों की टाइमिंग सही होगी और गति में तेजी आएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। इसके अनुसार 24 से 30 दिसंबर को गाड़ी संख्या 22834 हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को झारसुगड़ा रायगढ़ के बीच पैसेंजर के रूप में चलाई जाएगी। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल के अंतर्गत अंबाला कैंट लुधियाना जंक्शन सेक्शन के दोराहा रेलवे स्टेशन का यार्ड डीमॉडलिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। 23 व 24 दिसंबर को इस कार्य के चलते 22 दिसंबर को 18237 कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके साथ ही 24 दिसंबर को 18238 अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में शीतलहर से बचाने गांव-गांव में अलाव की व्यवस्था। प्रशासन ने कंबल भी बांटे। कोरबा जिले में शीतलहर से लोगों को बचाने प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिले में उम्रदराज और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए ग्राम पंचायत और गांव-गांव तक सभी उपाय कर लिए गए हैं। कलेक्टर रानू साहू ने अपने करतला विकासखंड प्रवास के दौरान जरूरतमंद बुजुर्गों को ठंड से बचाने कंबलों का वितरण किया। जिले के सभी विकास खंडों में भी गांव-गांव में लोगों को ठंड से बचाने कंबलों का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही गांव में सार्वजनिक स्थलों पर प्रशासन द्वारा अलाव भी जलवाए गए हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को शीतलहर से बचने के तरीके भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बताए जा रहे हैं। लोगों को गर्म पेय पीने और ठंड से बचने लगातार गर्म कपड़े पहने रहने की भी सलाह दी जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड tourism package India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786922258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित SS ग्रीन कॉलोनी के एक सूने मकान से नकदी सहित हजारों का सामान चोरों ने ताला तोड़कर पार कर दिया। चोरी की जानकारी मकान मालिक जयपाल पांचाल को वापस आने पर हुई। मकान मालिक ने बताया कि 16 नवंबर से अपने रिश्तेदार के पास गए हुए थे। घर वापसी होने पर चोरी की जानकारी लगी। चोर घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 15,000 नगद सहित सामान पार कर दिए। मकान मालिक ने चोरी की सूचना CSEB पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV पुलिस खंगाल रही है। हम अपने नेटिव पैलेस गए हुए थे, तो फिर बाद में पता चला कि ये यहाँ पे ताले टूटे हुए थे। 16 नवंबर से गए हुए थे, आज आए तो ताले टूटे हुए थे घर के सारे। सामान कुछ नकदी पार हुआ, कुछ ऑर्नामेंट पार हुआ। 10-15 हज़ार के आसपास नहीं है। पहले मेरे ख्याल चोर का जो प्रॉम्प्ट चोर है ना, उसका काम ही होगा शायद। ये किसी उधर ये लेबर में थोड़े शरारत की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।